ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 2, प्रेम की अद्भुत शक्ति। समाज में हो रही नैतिक दुर्दशा का क्या प्रभाव होगा, इस बारे में यहाँ चर्चा की गई है। भौतिकता हमें कहाँ ले जाएगी। 19वीं सदी के अंत तक विवाहों का आधार धार्मिक हुआ करता था। स्त्रियां वैवाहिक निष्ठा का सम्मान करती थीं, बच्चों के हित साधन में रुचि रखती थीं, परिवार के सभी लोगों तथा घर के बड़े बूढ़ों की सेवा में लगी रहती थीं। पर आज ये सब बातें क्रमशः समाप्त होती जा रही हैं। माता पिता की जीवन पद्धति में बदलाव से बच्चों की दशा दुखमय हो गई है। अमेरिकी सरकार द्वारा संचालित अनाथालयों में माता पिता द्वारा परित्यक्त बच्चों की बहुतायत है। माता पिता के स्नेह या देखभाल से वंचित ये बच्चे ही भविष्य के नागरिक हैं। आज के छात्रों में अनुशासनहीनता, अवज्ञा, स्वार्थपरायणता और हिंसा बढ़ती जा रही है। जिन वृद्ध लोगों को अपने वयस्क पुत्रों का संरक्षण तथा सेवा नहीं मिलती, वे स्वयं को असहाय महसूस करते हैं और अपने जीवन के अपूर्णीय सूनेपन को सहने में असमर्थ होकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। डॉक्टर किन्से का कहना है, अमेरिकी महिलाएं विविध प्रकार के मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं, जिनका कारण तलाक तथा विवाह के पूर्व तथा बाद यौन नैतिकता की शिथिलता से उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं। आज अमेरिका के अस्पतालों में मानसिक गड़बड़ियों से ग्रस्त रोगियों की बहुतायत है। वह कौन सा तत्व है जिसने विवाह संस्था की पवित्रता, परिवार के स्थायित्व तथा बच्चों की सुरक्षा को संकट में डालकर इस सामाजिक आपदा को जन्म दिया है? इसका मूल क्या है? इसका मूल वह तर्क है जो शारीरिक सुख के पक्ष में दिया जाता है और जिसके द्वारा जीवन में यौन सुख को ही संपूर्ण महत्व प्रदान किया जाता है। वह तर्क जो मातृत्व के महत्व को दरकिनार कर देता है। वह धारणा जो पुरुष और नारी को जीवन में प्रतिद्वंदी मानती है। वह भौतिकवादी दृष्टिकोण जो इस दृश्यमान संसार तथा इंद्रियों के सुखभोग को ही सर्वोच्च मानता है। इस भौतिकवादी भावना की आग लाखों करोड़ों नर नारियों का हृदय दग्ध कर रही है। यदि विवाहित जीवन का एकमात्र उद्देश्य भोग और स्वार्थपरायणता ही हो, तो फिर पति पत्नी के बीच होने वाले संघर्ष से भला कैसे बचा जा सकता है? इंद्रिय सुख से जरा सा भी कमी होने पर पति या पत्नी उसकी खोज अन्यंत करने लगते हैं। चूंकि उनका अपना सुख ही उनकी एकमात्र प्रेरणा है, अतः उनके बच्चे आवारा बन जाते हैं। ऐसे माता पिता के लिए बच्चे उनके सुख में बाधक एक अनावश्यक बोझ बन जाते हैं। नवजात शिशु को पास रखना उनकी सुख सुविधा में बाधक होता है। स्तनपान कराने में भी मां के शरीर का सौंदर्य प्रभावित होता है। सच बात तो यह है कि उन्हें बच्चों को जन्म देना दुख कष्ट का कारण लगता है। बच्चों का पालन पोषण उनकी स्वच्छंदता में बाधक प्रतीत होता है। क्या ऐसे सभी बंधनों को तोड़ डालना बुद्धिमानी नहीं है? आधुनिक तर्क तो यही कहता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।